वो बचपन से अपने पिता के नफरत भरे रवैये से आजिज आ चुका था और एक रोज उसने अपने ही बुजुर्ग बाप की जान ले ली। लेकिन कत्ल के बाद सबूत छिपाने के लिए उसने जो कुछ किया उसे देखकर तो पुलिस वाले भी कांप उठे। उसने बाप को गोली मारी जिसमें 7 टुकड़े और टुकड़ों को कई किलोमीटर के दायरे में बिखेर दिया। मामला केरल के अलापुझा का है। घने जंगल में चलता तलाशी अभियान में पुलिस के साथ मौजूद ये शख्स पहली निशानदेही पर बरामद कटा हुआ हाथ, दूसरी पर बरामद खोपड़ी और तीसरी निशानदेही पर जिस्म का कोई और हिस्सा। रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं केरल के अलापुझा इलाके की, जहां पुलिस इस वक्त एक ऐसे कत्ल के निशान बटोर रही है जिसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान है। ये कत्ल है एक बाप का, वो भी अपने ही बेटे के हाथों। और इस वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद ये बेटा वर्दी वालों के साथ घूम घूम कर कुछ और नहीं बल्कि अपने ही पिता की लाश बरामद करवा रहा है, जिसे उसने खुद अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर इस तरह यूं इस जंगल में निपटा दिया था। और जानते हैं इस कत्ल की वजह क्या है? तो सुनिए। बचपन से पिता के रवैये से बेटे के मन में पनपती नफरत की आग में जलता बेटा बना जल्लाद। अपने ही बाप के किए 7 टुकड़े, पहले मारी गोली, फिर टुकड़ों में निपटाई लाश, कई किलोमीटर तक घूम घूम कर फेंकी लाश। 68 साल के एनआरआई जॉय वी जॉन पिछले कई दिनों से अपने घर से अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने पास के थाने में रिपोर्ट लिखवाई। शुरुआती छानबीन में तो पुलिस को उनका कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब पुलिस ने घर वालों से ये पूछा कि आखिरी बार जॉय के साथ कौन देखा गया था, तो सबने उनके ही बेटे शिरीन जॉन का नाम लिया, क्योंकि जॉय अपने बेटे शिरीन जॉन के साथ किसी काम से बाहर गए थे। अब पुलिस ने शिरीन से पूछताछ शुरू की, लेकिन उसका रवैया थोड़ा रहस्यमयी लगा। वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। इस पर पुलिस का शक उस पर गहरा गया और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि उसी ने अपने पिता की जान ली है। शिरीन ने पुलिस को बताया कि वो अपने पिता के साथ बुधवार को किसी काम से घर से बाहर निकला था। रास्ते में उसकी पिता के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। जायदाद को लेकर उसकी अपने पिता जॉन से अनबन रहती थी। बचपन से ही पिता का रवैया भी उसके साथ ठीक नहीं था और इसी लड़ाई के दौरान उसने पिता की पिस्टल से ही उन्हें गोली मार दी। इसके बाद लाश निपटाने के लिए रास्ते में ही उसने लाश के कई टुकड़े किए, फिर उन्हें त्रिवेंद्रम से अलापुझा के बीच अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। പിന്നെ പല കാരണങ്ങളാൽ അച്ഛനും മോനുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, നീ കൂടുതൽ ഇതാകണ്ട, നിനക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നയ പൈസ തരത്തില്ല, എൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൈസ പോലും നിനക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉടലെടുത്ത കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഉടലെടുത്ത ഒരു വികാരത്തിൽ നിന്നും ആണ് അച്ഛനെ വകവരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല എന്ന ബോധം അങ്ങേർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു. शिरीन की यह कहानी जिसने भी सुनी सन रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि कोई अपने ही बाप के साथ ऐसा सलूक भी कर सकता है, लेकिन पुलिस के पास इस गुनाह के सबूत मौजूद थे और यहाँ तो कातिल खुद ही पुलिस के साथ घूम घूम कर अपने पिता की लाश के टुकड़े चुन रहा था। अलापुझा से रेवती के साथ आज तक ब्यूरो।